आपका वोटर लिस्ट का क्या परेशानी है? मेरा वोटर लिस्ट से नाम कटा हुआ है। बिलो का कहना है कि नया नाम जुटेगा आपका, और मेरा जो है बेटा का है, पुतों का है, सब परिवार का है, पत्नी का भी है, समझे ना। सिर्फ मेरा नाम कटा हुआ है। बिलो का कहना है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम आप अपना वोटर लिस्ट, लेकिन जबकि 25 में वोट गिरा है उसमें नाम है मेरा, MP का है, इलेक्शन में नाम है मेरा, 19 में मेरा नाम है, 3 में मेरा नाम है, समझे ना। उससे पहले जितना चले जाइए उतना मेरा नाम है। आप अभी खोजे हैं? हाँ, खोजे हैं, खोज के पूरा थक गए हैं, नहीं मिला है। कटिहार सदर विधानसभा में वोटर ID रीवेरिफिकेशन पर RJD के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व शिक्षा मंत्री रामप्रकाश महतो ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार को इतनी हड़बड़ी किस बात की है, यह जनता को परेशान करने वाली नीति है। राजद नेता रामप्रकाश महतो ने अपील करते हुए कहा कि राजद के कार्यकर्ता हर मोहल्ले में मौजूद हैं। यदि किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं है या किसी तरह की समस्या है तो वह सीधे हमसे या हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करे। वहीं वर्तमान निगम पार्षद जिम्मी महतो ने भी कहा कि 2003 की सूची में उनका नाम मौजूद है, लेकिन उनके बड़े पिता के पूरे परिवार का नाम काट दिया गया है, जिससे वे बेहद परेशान हैं। इस मामले पर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कटिहार के इंचार्ज जीवन झा से निगम पार्षद ने जब फोन पर बात की तो उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी, जिसके बाद काफ़ी खोजबीन करने के बाद 244 बूथ पर निगम पार्षद के सभी परिवार का नाम मिला। फिर राहत का सांस लिया, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम काफ़ी ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है। उन्हें शक है कि कहीं उनका नाम काट तो नहीं दिया गया है। और अभी हम सुबह से आ रहे हैं भट्टा टोला, वार्ड नंबर 45 है, वार्ड नंबर 43 है, 44 में यही गति है। सब की हालत ख़राब है। एक पूरा परिवार, छोटे लाल राय, वो निधन हो गया है। उनकी पत्नी उर्मिला देवी, विनोद, प्रकाश, अशोक, सब बेटा का नाम गायब है। जो स्थिति है अभी, हम इस वार्ड का जो 34 का वार्ड कमिश्नर मेरा अपने ही बड़े भाई जयप्रकाश महतो जी का लड़का जिम्मी प्रकाश जो वार्ड कमिश्नर है, वो निगम पार्षद है। लगातार वो इसी में न केवल निगम पार्षद बल्कि हम लोग जिस दिन से ये ड्राफ्ट पब्लिकेशन आया 2 अगस्त से 3 तारीख से तमाम राजद के कार्यकर्ताओं को एक्टिव, सब लोग सक्रिय हैं। प्रखंड अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और BLA। हम अपील करते हैं भाई देखिए बहुत गड़बड़ी हो रही है। किसी का EPIC नंबर बदल गया, नाम है EPIC गायब है, EPIC है नाम गायब है। इस पर 2003 में भी इसी तरह हुआ था, स्थगित हो गया। लेकिन ये अभी जरूरी क्या था करने का, फुल ऑफ कंफ्यूजन है। लेकिन हम इस वार्ड का विशेष तौर पर हम अपने निगम पार्षद जो भतीजा है, हम जिम्मी प्रकाश को कहेंगे कि इस पर प्रकाश डालें। क्या लगता है सर, कितने लोग अनुमान संख्या में होंगे जिनका नाम पर? नहीं, अब जिस तरह से सूचना मिल रही है, हम लोग तो लोग परेशान है। पिलर टू पोस्ट दौड़ रहा है, कैसे होगा, क्या होगा। देवानंद यादव अभी 2003 के लिस्ट में उनके सबका नाम है, देवानंद यादव जी का नाम गायब है। रीवेरिफिकेशन होना चाहिए निश्चित रूप से पुनरीक्षण के हम लोग खिलाफ नहीं है, लेकिन समय गलत है, टाइम कम है और लोगों का पूरा परिवार, मानिक अभी बताएगा, हमको लगता है कि निगम पार्षद बताएंगे, स्वर्गीय मानिक शाह जी अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके पूरे परिवार का नाम गायब है। अरगरा चौक, अब जिनका नाम कट गया या छट गया, वो जोड़ने के लिए क्या अपील करें, कैसे? सबसे अपील करते हैं एक लोगों को, आप लोग जो लोग परेशान हैं, जिसका नाम नहीं जुड़ रहा है, जिसका नाम नहीं जुटा है, जिसके नाम में गड़बड़ी है, जिसका EPIC नंबर में गड़बड़ी है, 2003 के आधार पर नहीं मिल रहा है, हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग सजग रहिए। और राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता आपकी मदद के लिए तैयार है। और अगर आपको वहाँ से मदद नहीं मिले तो रामप्रकाश महतो, मेरा पॉपुलर नंबर है 94 312 29 012। आप तत्काल हमको खबर कीजिए, जो जहाँ जिस जगह से खबर कीजिएगा तत्काल आपकी मदद के लिए वहाँ राजद कार्यकर्ता मौजूद मिलेगा। ये मेरे को लगता है कि जिस टाइम को करने में आपको X टेन्योर लगता है, वो X-1 के करने के चक्कर में इलेक्शन कमीशन जो है बहुत ही इन पैरेलल हो रही है। अभी मेरे बड़े पापा के पूरे परिवार का नाम, जिस सर्वेश्वर महतो जी के, हमारे पूजनीय दादाजी के 4 सुपुत्र थे,
उनमें से सबसे बड़ा बेटा श्री ओम प्रकाश महतो जी के पूरे परिवार का नाम नहीं है। हमारे 3 भाई भाभी लोग, बड़ी माँ लोग, किसी का नाम नहीं है। अभी हमारे वार्ड में मानिक चंद शाह जी हैं, स्वर्गीय मानिक चंद शाह, अरगरा चौक में सबसे प्रसिद्ध नाम है तो उनका है, उनके परिवार का है। उनके परिवार में एक सदस्य का नाम नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ, हम लोगों ने, अख्तर साहब BLO जी थे, हमें पूछे कि बड़े पापा का नाम नहीं दिख रहा, उनका डॉक्यूमेंट कैसे करें। मुझे ये जानना आपके माध्यम से, इलेक्शन कमीशन से मेरा डायरेक्ट सवाल ये है कि जिनका नाम, जो प्रोस्क्रिप्ट आप 4 बूथ दिए हैं हमको, आप यदि अकाउंट नंबर 142, पार्ट नंबर 239, 238, 237 एंड 240, ये 4 बूथ आप हमें बताते हो कि ये 4 बूथ आपके वार्ड का उस समय 2003 में होगा। इन चारों बूथ में मेरे ना बड़े पापा का नाम है, ना स्वर्गीय मानिक चंद शाह जी के परिवार का नाम है, और ऐसे कई परिवार जिनका नाम नहीं है। हम उस नाम को कहां खोजें और कैसे हम लोग वोट दें, जो 3 के बाद लास्ट 15 में भी दिए, 20 में भी दिए, और जो लगातार चुनाव हुए हम लोग वोट देते आ रहे हैं। अब 3 में उनका नाम नहीं है तो उसका नाम कैसे जोड़े हम लोग? आप इस सिलसिले में मेरे छोटे भाई से भी पूछ सकते हैं। किसकी गलतियां मानते हैं अगर नहीं आए लिस्ट में, तो किसकी गलतियां होंगी? ये इलेक्शन कमीशन की फेल्योर है, इट्स सिस्टम फेल्योर। आप किस डेटाबेस से आप केवल खानापूर्ति के लिए काम कर रहे हैं सर? वो तो कह रहे हैं कि डेट, जो लोग डेथ कर गए उनका नाम हटने चाहिए, कभी जरूरी। क्या आप ये इन्फिल्ट्रेशन के लिए आप ये कर रहे थे, डेट डिजीज को हटाने के लिए आप ये कर रहे थे, डुप्लीकेसी को डिलीट करने? क्या वो हुआ? ये सवालिया निशान तो स्वयं इलेक्शन कमीशन पे है। मैं तत्काल उनको बोलता हूं कि इसका आप कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। ये हम लोग के लिए बेस्ट है कि हम लोग एक अच्छे वोटर लिस्ट की संख्या पे काम करेंगे। बट अभी तक टिल डेट मैं इनको 10 आउट ऑफ में 780 मार्क्स दे पाऊंगा, क्योंकि जो 100% ये जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इट्स टोटल सिस्टम फेलियर। कई लोग होंगे आपके वार्ड में, की संख्या में बताएं कि जिनका नाम नहीं है। लगभग 50 से 60 लोग हैं जो क्लेम किए हुए हैं। मुझे अभी एग्जैक्ट तो आप पता नहीं, क्योंकि हम लोग ये पहले जो 2003 में हमारे वार्ड में थे, आज दूसरी जगह पे घर बना लिए हैं या शिफ्ट हो गए हैं, तो ऐसा कई आंकड़ा मेरे पास आया ही नहीं है। तत्काल 50 से 60 ऐसे लोग हैं जो मेरे बहुत करीबी हैं और जो रिनोन्ड हैं, मैं जो यहाँ के प्रॉपर बासिंदा हैं, उनका नाम नहीं होना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सिलसिले में मैं बजरंगी से चाहूंगा वो भी अपने परिवार में बताए। जिमी निगम पार्षद 34। थैंक यू। क्या मामला है, क्या शिकायतें हैं आपको? हमारे पापा, हमारे पूरे फैमिली का नाम पूरे वोटर लिस्ट 2003 में नहीं है, जबकि मेरे पापा ने 10 में, 15 में, 20 में सब में वोट गिराया। मैं भी 15 से वोट गिरा रहा हूँ। और हम लोग अरगड़ा चौक वार्ड नंबर 34 में रहते हैं और निगम मतलब 100 साल से हमारा पूरा परिवार उस जगह पे वास करता है। मेरे पापा का सब चीज़ है, सब डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें नाम नहीं आया 2003 जी मैंने किया, लेकिन BLO के लिस्ट में मेरे पूरे फैमिली का, मेरे पापा 3 भाई, तीनों भाई का प्लस उनकी फैमिली और उनके पूरे भाई बहन का, हमारा किसी का नाम उसमें लिस्ट में सम्मिलित नहीं है। उनको कहा नहीं है आपने कि आप लोगों ने वोट दिया है वर्षों से? हमने बोला उनको, तो बोला कि इस लिस्ट में नहीं है तो इसका मतलब आपने वोट नहीं गिराया है। तो हमने आप गलत हो। हाँ, हमको बोला गया कि आप गलत हो और आप यहाँ इतने टाइम से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, जबकि मेरा वो ज़मीन, मेरा रेसिडेंस पुश्तैनी है। 150 साल से वो मेरा ज़मीन है। कटिहार के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कुछ अपील करेंगे? हम कटिहार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहते हैं कि जो भी खामियां इलेक्शन कमीशन से पूर्व में हुई है उसको फिर से पुनः निरीक्षण करते हुए जांच किया जाए। जो जेन्युइन बासिंदा है, जो जेन्युइन लोग हैं, जो 100 साल से रह रहे हैं, उनके पूरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, सब चीज़ है, लेकिन वो उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो इस पे सुधार करने की पूरा जांच की जाए कि किस तरह की गलतियां इलेक्शन कमीशन से हो रही है, जिसमें छोटे वर्ग, मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है उसके डॉक्यूमेंटेशन खोजने में, समझने में, करने में। और इतने कम टाइम में हमको नहीं लगता है कि पॉसिबल है कि सब आदमी इसमें लग करके इस चीज़ को सुधार कर पाएंगे। मेरा नाम बजरंगी लाल शाह, स्वर्गीय पिता मानिक चंद शाह, वार्ड नंबर 34, अरगड़ा चौक निवासी। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अख्तर हुसैन, किस वार्ड में BLO है आप? वार्ड नंबर 34। क्या क्या परेशानी आ रही है आपको वर्क करने में? आपको परेशानी तो है ही, हम लोग कर रहे हैं मतलब एक पिछले महीने से। और कुछ लोगों का नाम जैसे 2003 में नहीं है, तो उसके अलावा 11 दस्तावेज हैं उसके बदले में लेने के लिए। इसमें तो 3-4 जो वार्ड पार्षद हैं वर्तमान जी, तो नाम है उनके पिता के जो है पूरा परिवार का नाम का तय हो गया है। और कई लोग ऐसे हैं जिनके पत्नी का नाम है, पति का ही नाम नहीं है। जी, इस हालत में लोग कैसे क्या करें? उस हालत में जो 11 दस्तावेज जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया है
उसी में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स लेके उनका नाम। ऐसा कैसे हो सकता है 2003 में जो वोट डाले हुआ उनका लिस्ट गायब हो गया, ये किसकी दोष है? ये तो 2003 में जो वोटर लिस्ट बना था, ये उस समय के मतलब जो है नाम नहीं आया जो 2003 में, तो ये उसी समय की गलती है। ये लोग कहाँ भटकेंगे आखिर? लोग वोटर नाम जुटा दिए ना सर, जी। कहाँ खोजने जाएंगे ये लोग? कहाँ खोजने जाएंगे अपने पिताजी का, दादाजी का? ऐसे तो जनरली जो जहाँ वोट गिराए थे उस समय 2003 में, तो उसी वोटर लिस्ट में नाम जनरली सबका आ रहा है। और इस वार्ड में जो है 4 लिस्ट हैं, 4 यानी कि जो है बूथ सेंटर है।